नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी ने कहा कि पिछले अंतःकरण के चतुष्टय के प्रकरण में आपने अहंकार, मन और चित्त की व्याख्या कर दी थी। अब आपको बुद्धि के पक्ष को स्पष्ट करना है। प्रश्न है, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि क्यों है, यह कहाँ से आई है, इत्यादि बता दें। मैंने कहा ठीक है, मैं बुद्धि के बारे में ही कुछ कहूँगी। पिछली वार्ता में हम जान चुके हैं कि चित्त एक बहुपर्तीय रचना है। जीव में चित्त की कई परतें मिलकर उसका संचालन एवं नियंत्रण करती हैं। मनुष्य में बुद्धि का विकास बहुत हो गया है, अतः उसमें बुद्धि की परत इतनी वृद्धि को प्राप्त हो गई है कि उसमें स्वचेतना आ गई है, अर्थात अपने होने का एहसास हो गया है, उसे अपने होने का ज्ञान हो गया है। यह ज्ञान पशु पक्षी में नहीं है। वे प्रकृति के अनुरूप ही चलायमान होते हैं, अर्थात जैसे उन्हें उनकी प्रकृति हाँकती है वे चलते हैं। उनमें स्वयं को जानने की प्रेरणा नहीं होती है। हालांकि पशु पक्षी भी तीव्र बुद्धि वाले हो सकते हैं, परंतु उनमें स्वचेतना विकसित नहीं होती है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बुद्धि चित्त में चलने वाली प्रक्रिया है। यह लंबे समय से क्रियाशील चली आ रही है। अंततः यह बुद्धि के चरम विकास तक पहुंच रही है, इसलिए यह चेतन हो गई है, इसमें स्वचेतना आ गई है। बाबूजी का बीच में प्रश्न आया, चेतना क्या होती है, मुझे समझा दें। मैंने कहा, चेतना ही मूल ज्ञान है। यह बुद्धि का परिष्कृत एवं उन्नत रूप है। यह अति विकसित स्वरूप है। यह जानना कि हमारा मूल आधार ही चेतना है, यही आत्मज्ञान है। यह चेतना सभी में नहीं होती है। सत्य जानने का प्रयत्न भी इसी चेतना से हुआ है। अधिकांश लोगों में अहंकार ही नियंत्रित करता है। यदा कदा ही लोगों का नियंत्रण चेतना करती है। अति विकसित चेतना उस व्यक्ति में निहित वृत्तियों का निरोध ही कर देती है। उसके लिए प्रकृति का खेल समाप्त प्राय हो जाता है। उसके लिए संसार में आवागमन में भी विराम लग जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, बुद्धि किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है। पहला है, नशीले पदार्थों के सेवन से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति पशु के तल पर पहुंच जाता है। बुद्धि पल पल बदलती रहती है। सुबह अलग, दिन में तीव्र और शाम रात होते होते मध्यम हो जाती है। तीसरा है, खान पान का भी बुद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिक खाना या तामसिक भोजन बुद्धि को कम करता है। इस प्रकार विकसित चेतना वाला व्यक्ति सभी क्षेत्रों में अपना विकास संतुलित रूप से कर पाता है। बाबूजी बोले, अब मैं दोहराऊं मैंने जो जाना। पहला है, मनुष्य में बुद्धि का विकास बहुत तेज हो गया है और उसमें स्वयं को जानने की चेष्टा या स्वचेतना विकसित हो गई है। दूसरा है, बुद्धि चित्त में चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, पशु पक्षी में स्वचेतना विकसित नहीं है। चौथा, नशीले पदार्थों के सेवन से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अतः न करें। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।